दोस्तों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी, नीच, क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। लेकिन आप गलत है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म है जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार धरती लोग पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में पहुंचे। चारों उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। यमराज अपने आसन पर विराजित नहीं हुए। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए, यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सदकर्मों से धरती लोक पर मैंने अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का यशवगण हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए धन से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला, रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। मित्रों, राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी पर रहकर खूब धन कमाया और उसे धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। दोस्तों, यह बात मैं पहले से ही जानता हूं। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान धर्म के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रांग तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब जप तप पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मुझे ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वह तीनों व्यक्ति अपनी अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने में लगे हुए थे। तीनों को लग रहा था कि वह लोग स्वर्ग में जाएंगे। वह तीनों अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे। तभी उनकी नजर उस चौथे व्यक्ति मजदूर पर पड़ती है। वह तीनों कहते हैं, क्या इसने कभी कोई दान धर्म किया होगा? क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं? या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बिता है? मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में जुटे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त राजा के पास जाते हैं और उन्हें सबसे पहले राजा के कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं। उसके बाद धर्मराज स्वयं राजा से पूछते हैं, तुम बताओ, तुम तो धरती पे बड़े प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग में भेजना चाहिए या फिर नरक में। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन व्यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सदैव उनके हित के लिए सारे कार्य किए हैं। मेरे राज्य में कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। मैंने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं। गरीबों को लिए धन की सहायता की जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई
और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख और खुशहाली नुमा माहौल दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी मां की गोद भी सुनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही हजारों सैनिकों को बहुत दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा होता कि तुम अपने पड़ोसी देश से साथ मिलजुल कर रहते। इससे तुम्हारे सैनिकों की जान बच जाती और लाखों घर बसे रहते। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कामों में लगाया। गरीबों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से घर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया है, कई जगह पर गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवाई हैं, अलग अलग तीर्थ में भंडारे करवाए हैं, अलग अलग मंदिरों में भंडारे के लिए दान धन का काम किया है। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोल है, बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों की मेहनत का पैसा तुमने खाया है। बहुत से अच्छे लोगों के साथ तुमने झूठ बोल के ठग के गद्दारी की है। तुम्हारी वजह से कुछ निर्दोष लोगों की जानें गई है। उन सभी निर्दोष लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य होता है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। इसलिए तुम भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, भगवान, मेरे अच्छे कर्म यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों श्राद्ध पिंडदान करवाए हैं, अंगीनत लोगों को सही मार्गदर्शन दिया है, हमेशा ही ईश्वर की भक्ति की है। इससे बड़ा अच्छा कर्म और क्या हो सकता है? पंडित जी की बातें सुनने के बाद चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखते हैं और बोलते हैं, पंडित जी, महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उसे ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। दूसरों को ज्ञान देने से शुभ यह है कि हम भी उस ज्ञान पर अमल करें, परंतु अपने इस देव दूसरों को ही ज्ञान दिया है, कभी भी खुद ज्ञान की बातों पर अमल एनएचआई किया है। आपने सैकड़ों याज्ञ पूजा अनुष्ठान करवाए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर इंसान। यह देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप या दान करने के लायक भी नहीं था। तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। मजदूर यह सब सोच ही रहा था कि उतने में चित्रगुप्त ने उसे आवाज देकर बुला लिया और उससे पूछा। उनके पूछने से पहले ही मजदूर खुद ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर पर जन्म लिया था। दान, पूजा पाठ, हवन करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता?
मेरे पास तो रोज भोजन करने तक के भी पैसे नहीं थे। मैं अपने परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल से करता था। मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहां पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े मां बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से देखकर बताओ, सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वो रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म किया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो, तो वो धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं उभर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो। पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही कमेंट में जय कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।